तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंशिएट बिटवीन तक के क्वेश्चन आंसर्स कर लिए थे। आज हम उससे आगे शॉर्ट आंसर करेंगे, लॉन्ग आंसर करेंगे और हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे। तो लास्ट बार जो मैंने आपको इन सर्कल ऑड वन आउट कराए थे, तो उसमें मैंने एक मिस्टेक करा दी थी कि बटर, चीज, हनी और आइसक्रीम में से मैंने आइसक्रीम को सर्कल करा दिया था, बल्कि आएगा हनी। क्यों? क्योंकि बटर, चीज, आइसक्रीम ये सब हमको मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं। बटर, चीज और आइसक्रीम ये क्या होता है? मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं। और हनी बीज से आता है, इसकी वजह से इसमें हनी डिफरेंट है। और फिफ्थ वाला भी गलत हो गया था, इसके अंदर आएगा टर्निप, क्योंकि अरबी, पटेटो और ऑनियन ये क्या होते हैं? मॉडिफाइड स्टेम्स होते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ से आपको आंसर्स करवा रही हूँ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। ठीक है, नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। ठीक है, हमको 5 प्लांट्स के नाम लिखने हैं और कौन सा पार्ट हम उनका खाते हैं वो हमको लिखना है। ठीक है, तो आपको एक काम करना है, एक ऐसे टेबल बनाओ, उसका क्वेश्चन नोट कर लो। पहले ये क्वेश्चन नोट कर लो, फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट क्वेश्चन नोट कर लो। कर लिया? अब इसका अपन आंसर लिखेंगे। इसका आंसर लिखना, प्लांट एक तरफ डालना, फिर एक लाइन खींच के ईटिंग पार्ट्स लिखना। फिर फर्स्ट जो आप लिखोगे वो होगा कैरेट। क्या है? कैरेट। और कैरेट का हम कौन सा पार्ट खाते हैं? कैरेट एक क्या होती है? कैरेट होती है एक रूट, तो यहाँ पे रूट आएगा। फिर सेकंड क्या लिखना आप? स्पिनच। फिर थर्ड आप लिखना व्हीट। फिर फोर्थ लिखना आप एप्पल। एप्पल लिखना आप। फिफ्थ में आप लिखना पोटैटो। ठीक है, अब इनके अपन सामने वाले जो है वो लिख देते हैं। जैसे स्पेनिच क्या होती है? स्पेनिच क्या होती है? स्पिनिच होती है हमारी लीफ। ठीक है, और व्हीट क्या होता है हमारा? व्हीट होता है हमारा सीड। क्या होता है? सीड, तो लिख लो सीड। एप्पल हमारा होता है फ्रूट, तो यहाँ पे आप लोग FRUIT लिख दो एप्पल के सामने। FRUIT एप्पल के सामने लिख दो फ्रूट। पोटैटो के सामने लिख दो स्टेम। स्टेम की स्पेलिंग है STEM। मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ, आप लोग लिख दो। एप्पल के सामने लिखना तुम लोग फ्रूट और पोटैटो के सामने लिखना तुम लोग स्टेम। ठीक है, अब अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेम एनी 2 रूट वेजिटेबल्स। हमको कोई सी 2 रूट वेजिटेबल्स लिखनी है। तो रूट वेजिटेबल्स में आंसर आ जाएगा कैरेट, और कॉमा लगा देना और इसमें लिख देना कैरेट और टर्निप। ये ब्लू से आंसर लिख रखा है। ठीक है, अब नेम एनी 2 एनिमल प्रोडक्ट दैट सर्व एज सोर्सेज ऑफ फूड फॉर ह्यूमन बीइंग। हमको 2 एनिमल प्रोडक्ट बताने हैं जो कि फूड की तरह, फूड के जो ह्यूमन बीइंग के फूड का सोर्स है। तो हमको एनिमल से क्या मिलता है? मिल्क मिलता है, और लिख देना मीट मिलता है। ठीक है, ये आंसर। ये आपको क्वेश्चन नोट करने हैं, फिर आंसर करके आपको जो मैंने ब्लू से जो लिख रखा है ना, ये लिखना है। ठीक है, और व्हाट इज पीसी कल्चर? तो पीसी कल्चर की मैं डेफिनेशन लिख रही हूँ। पीसी कल्चर की मैंने आपको कल भी लिखाई थी, वो है रियरिंग। ये आंसर आपको अगली लाइन में लिखना है, ऐसे मत लिख देना। मैनेजमेंट ऑफ फिशेस ऑन लार्ज स्केल is called PC कल्चर। क्या कहते हैं हम उसे? PC कल्चर कहते हैं। अब इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है, ये आपको कॉपी में नहीं लिखना है, आप बुक के अंदर फिल कर लेना। जिन जिन बच्चों के पास बुक्स है वो ये फिल कर लेना। ठीक है, इसे कॉपी में नोट मत करना। फिफ्थ वाले क्वेश्चन को, फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है इसमें जो ये डायग्राम्स बने हुए हैं ये आप कॉपी के अंदर नोट मत करना, ये हम इस बुक के अंदर ही फिल कर लेंगे। ठीक है, जैसे कॉकरोच क्या होता है? ओमनी
वोरस, ओमनीवोरस, ओमनीवोरस। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, छोटे छोटे जो एनिमल्स उसको भी खाता है, और जो प्लांट्स का जो लीव्स वगैरह होती है ना, ये कुछ टाइप के कॉकरोच, अमेरिकन कॉकरोचेस खा लेते हैं। तो ये कॉकरोच की जाति के अंदर हम इसे ओमनीवोरस कैटेगरी के अंदर डालते हैं। हिरण होता है हर्बीवोरस, हर्बीवोरस। ये अपनी बुक के अंदर फिल करना, कॉपी के अंदर मत नोट करना। और स्नेक होता है कार्निवोरस। ह्यूमन बीइंग क्या होते हैं, ओमनीवोरस। क्या होते हैं, ओमनीवोरस। ठीक है, अब अगला, अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। व्हाई डू वी नीड फूड, ये क्वेश्चन नोट कर लो, क्वेश्चन नोट कर लो। व्हाई डू वी नीड फूड, डू ऑल द लिविंग थिंग्स नीड फूड। तो मैं इसका आंसर यहाँ पे लिखवा रही हूँ आपको, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग इसका आंसर। एक मिनट, तो इसका आंसर लिख दो, वी, इसको एक मिनट रुको, यहाँ से मैं आंसर लिख रही हूँ फर्स्ट का लॉन्ग का आंसर। वी नीड फूड टू गेट एनर्जी एंड food helps in the growth and replacement of worn out cells of the body and protect us from diseases। फिर अगले पैराग्राफ से लिखना, यस ऑल द लिविंग थिंग्स नीड food alive। ये आपका फर्स्ट का आंसर है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लॉन्ग का। ठीक है, ये सब लोग लिख लो, फिर अपन सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, हम सबको फूड चाहिए ताकि हमको एनर्जी मिल सके। फूड हमें हेल्प करता है ग्रो करने के अंदर, रिप्लेसमेंट करता है हमारे जो भी बॉर्न आउट सेल्स उसको, और हमको हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है डिजीजेस से। ठीक है, और सारे ही लिविंग थिंग्स को फूड चाहिए ताकि वो स्टे अलाइव रह सके, जिंदा रह सके। What do you understand by carnivorous? Give 2 example। आप कार्निवोरस से क्या समझते हैं और 2 एग्जाम्पल दीजिए। तो कार्निवोरस क्या होते हैं, मैंने लास्ट क्लास में जब आपको डिफरेंशिएट बिटवीन कराए थे उसके अंदर आपको कार्निवोरस लिखाया था, मैंने लिखाया था ना। तो यहीं पे लिख देती हूँ क्या मैं इसका आंसर, यहीं पे लिख देती हूँ मैं इसका आंसर, ये दिख रहा है ना आप लोगों को। द एनिमल्स, ये आंसर लिख लेना आप इसका। द एनिमल्स हु ईट फूड, ये ब्लू से मेरा आंसर लिख रही हूँ मैं, आपको एक लाइन छोड़ के आपकी कॉपी में लिखना है। द एनिमल हु ईट, फ्लैश करना है, सो फ्लैश, फ्लैश यानी होता है मांस, ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। ठीक है, डॉट लगा देना। एग्जाम्पल इसके मैं यहाँ पे लिख दूं, इसके एग्जाम्पल हो जाएगा लॉयन और टाइगर। ठीक है, 2 एग्जाम्पल हमने लिख दिए। अब व्हाई डू वी कॉल ग्रीन प्लांट्स एज प्रोड्यूसर, हम लोग ग्रीन प्लांट्स को प्रोड्यूसर क्यों कहते हैं। हाउ आर द प्रोड्यूसर डिफरेंट फ्रॉम हर्बीवोरस, जो प्रोड्यूसर होते हैं वो हर्बीवोरस से कैसे डिफरेंट होते हैं। हम ग्रीन प्लांट्स को प्रोड्यूसर क्यों कहते हैं और वो हर्बीवोरस से
डिफरेंट कैसे होते हैं। तो इसका आंसर थर्ड का मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, सेकंड का वही बुक पे लिख दिया था मैंने, अब थर्ड का मैं आपको लिखा रही हूँ। लिखिए, ग्रीन प्लांट्स आर called as producers because they are able to prepare their own food। ठीक है, फिर अगले पैराग्राफ से लिखना, ये आंसर से लिखा रही हूँ मैं आपको, ठीक है ना, आपको फेयर कॉपी के अंदर नोट करने और व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजने हैं। हर्बी वोरस आर called as consumers because they are not able to prepare their own food and depend on plants for their food। ठीक है, they consume the food prepared by the plants। अब आपको मेरी राइटिंग भी अच्छी समझ में आ रही होगी। कल की राइटिंग थोड़ी स्मार्ट बोर्ड पे लिख रही थी मैं, तो अच्छी राइटिंग नहीं आई होगी, आज सबको समझ में आ रही होगी, है ना। ये थर्ड आंसर, ये इतना लिख लिया, फिर ये पैराग्राफ चेंज करके थर्ड का ही आंसर है ना। मैं छोटा अक्षर करूँ क्या आपको, और छोटे कर देती हूँ, तो एक ही पेज पे हो जाएंगे। रुक जाओ, ये आंसर है पूरा। 22 कर दिया, इसको 22 कर देती हूँ। ठीक है, तो ये आंसर आप लिख लेना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये तो हो गया आपके लॉन्ग आंसर। देखो फर्स्ट वाले का आंसर क्या था, फर्स्ट वाले का आंसर ये था, वी नीड फूड टू गेट एनर्जी, ये फर्स्ट वाले का आंसर है। ठीक है, ये फर्स्ट वाले का इतना बड़ा आंसर है। इसका फोटो ले लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, जिन जिन लोगों ने मेरे साथ में लिखा, इसका फोटो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और ये थर्ड वाला क्वेश्चन, ये इसका आंसर ये यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है, फिर इसका एक पैराग्राफ चेंज करके आपको लाइन छोड़ के इतना लिखना है। ठीक है, अब हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस का हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। द फूड आइटम्स ईटन इन वन स्टेट ऑफ्टन डिफरेंट फ्रॉम द फूड आइटम ईटन इन अदर स्टेट वाई। जो फूड आइटम एक स्टेट में खाया जाता है वो दूसरे फूड आइटम से क्यों डिफरेंट होता है जो दूसरी स्टेट में खाया जाता है। ये मैंने आपको चैप्टर के अंदर भी पढ़ाया था कि ऐसा होता है। ठीक है, तो अब इसका आंसर लिखो आप लोग। ये इसका आंसर है, ये हॉट्स के आंसर है। ठीक है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के फर्स्ट का आंसर है। फर्स्ट का आंसर क्या है, लिखो, दिस इज बिकॉज, अपनी फेयर कॉपी अपने साथ ही रखो। दिस इज बिकॉज all regions have different climatic conditions because of which different crops are grown।
इसमें बाद कॉमा लगाना, ऑल्सो एट डिफरेंट टाइम्स, फुल स्टॉप लगाना, फिर लिखना इन सम प्लेसेस least crops are grown, and seafood is preferred। ठीक है, तो ये आंसर क्या है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दूसरे जो मतलब सारे रीजन्स के अंदर अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है। जैसे हमारे मध्य प्रदेश के अंदर मौसम ठीक है, बट अगर आप लोग जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो वहाँ ठंड बहुत पड़ती है, ठीक है। और अगर आप केरला जाएंगे तो वहाँ पर गर्मी बहुत पड़ती है, ठीक है। तो जितने भी क्रॉप्स बोते हैं वो सब काय पे डिपेंड करती है, क्लाइमेटिक कंडीशंस पे डिपेंड करती है। और हर जगह का क्रॉप बोने का टाइमिंग भी अलग अलग होता है, ठीक है। अब जैसे कुछ जगह ना क्रॉप्स कम बोई जाती है, ठीक है। अब जैसे गोवा के अंदर क्या बोया जाता है, वहां ऐसे गेहूं थोड़े ना बोए जाएंगे, ठीक है। वहां पे लोग गेहूं नहीं बोते हैं, वो लोग पाइनएप्पल बोते हैं, ठीक है। और मतलब वहां पे ज्यादा बोते नहीं है लोग, वहां पे लोग क्या करते हैं, सी फूड खाते हैं। तो ये एग्जाम्पल है, इन सम प्लेसेस लीस्ट क्रॉप्स आर ग्रोन, जैसे कि गोवा, एंड सी फूड इज प्रेफर्ड, और क्या करते हैं, सी फूड को प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग जगह में अलग अलग क्लाइमेट होता है, तो वहां पर अलग अलग टाइप की जो क्रॉप्स होती है वो बोई जाती है, ठीक है। और जैसे आप लोगों ने देखा होगा तो गोवा के अंदर जिसकी मैं बात कर रही थी, वहां पर बनाना, पाइनएप्पल ये बहुत ज्यादा बोया जाता है। जैक फ्रूट मीन्स कटहल, ठीक है, ये बोया जाता है। वहां पे गेहूं नहीं बोया जाता है। और वहां पर लोग क्या खाते हैं, सी फूड खाते हैं। क्या खाते हैं, सी फूड प्रेफर करते हैं वहां के लोग। और हम लोग सी फूड को प्रेफर ज्यादा नहीं करते, हम लोग क्या खाते हैं, गेहूं प्रेफर ज्यादा करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी है कि हमारे यहाँ पे गेहूं बोया जाएगा, ठीक है। अब स्नेक हैव नो लिम्स स्टिल देन दे मूव फास्ट हाउ। देखो ये वाला क्वेश्चन फूड चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, बट ये आपको उसने हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में दे रखा है, जैसे हम कहते हैं हॉट्स क्वेश्चंस। लास्ट ईयर आप लोग हॉट्स क्वेश्चन नहीं करते थे, बट इस ईयर आपको हॉट्स क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे। तो स्नेक्स हैव नो लिम्स स्टिल देन दे मूव वेरी फास्ट हाउ। क्यों स्नेक्स के पास लिम्स नहीं होते, लिम्स हमारे पास लिम्स है। चलो पहली बात तो ये देख लेते हैं कि लिम्स क्या होते हैं। व्हाट आर लिम्स? लिम्स ना अ लेग और एन आर्म ऑफ अ पर्सन, ठीक है। लिम क्या होता है, एक तनहा मतलब एक लेग होता है। तो स्नेक के पास लेग्स तो होते नहीं है, तो वो कैसे मूव कर लेता है और कितने फास्ट मूव करता है। आप लोगों ने स्नेक की चाल देखी, वो कितने फास्ट मूव करता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो उसका आंसर मैं आपको लिखा देती हूँ, उसका आंसर लिख लो। मैं बहुत छोटा सा आंसर लिखूंगी इसका, क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं और ज्यादा इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन नहीं है। इस चैप्टर में हमको फूड से ज्यादा पढ़ना, हमको स्नेक्स के बारे में इतना नॉलेज नहीं दिया गया, बट फिर भी मैं इसका आंसर आपको लिखा देती हूँ। स्नेक्स यूज द स्केल्स ऑन देयर bellies like little feet to push their bodies along the ground। इसने क्या करते हैं, उनकी बॉडी के ऊपर क्या होती है, स्केल्स होती है। क्या होती है, स्केल्स। आपने देखा होगा सांप की चमड़ी के ऊपर ना आपको लाइनिंग से दिखाई देते हैं, तो उनकी बॉडी के ऊपर क्या होती है, स्केल्स होती है, ठीक है। उनके बेलीज यानी उसको पेट पे भी, ये पेट का जो निचला हिस्सा होता है ना, उनके उस पे स्केल्स होती है। इसकी वजह से वो क्या करते हैं, उसे लिटिल फीट की तरह
यूज करते हैं, लिटिल फीट यानी छोटे छोटे पैरों की तरह उन स्केल्स को यूज करते हैं वो, और अपनी बॉडी को क्या करते हैं, पुश करते हैं ग्राउंड की तरफ। इसके कारण वो क्या होते हैं, फटाफट मूव कर पाते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी पे क्या होती है, स्केल्स होती है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपका। ठीक है, बाकी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको कहाँ से कराया, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से कराया। ये सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, ये आंसर्स लिखे हुए हैं आप अपनी कॉपी में। अच्छा, ये पीसी कल्चर की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई ना, अच्छा रुको, ये पीसी कल्चर की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, पीसी कल्चर। ठीक है, और ये फर्स्ट वाला आंसर मैंने आपको लिखा दिया था वहां पर, मैं टेबल बनाई हुई थी। और ये वाला आपको कॉपी में नोट नहीं करने हैं जिसपे फोटो बने हुए हैं। ठीक है, और ये लॉन्ग आंसर टाइप आपको करने हैं, थॉट्स क्वेश्चन करने हैं, और ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, और आपके प्रोजेक्ट है और एक्टिविटीज है। ठीक है, तो आप लोग इतना फेयर कॉपी में नोट कर लो, और मुझे कल आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देना। ठीक है, तो आज की क्लास यही एंड होती है, और अपन लोग कल आपके नेक्स्ट चैप्टर पढ़ लेंगे। ओके, और आप लोग जब भी स्कूल आएंगे तो अपनी फेयर कॉपी साइंस के साथ में लाएंगे, और आपकी फेयर कॉपी चेक होगी। ठीक है, ओके बाय।